गुड मॉर्निंग। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में क्या है कि अपने को लिस्ट बनानी थी यूजर की। देखता हूँ, हाँ ठीक है, लॉगिन हो गया है। और होम पेज में अपने को एक लिस्ट बनानी थी जिसमें कि अपन क्या करेंगे, सारे यूजर की लिस्ट दिखाएंगे और उसको अपडेट डिलीट और ये सारे पेज अपन क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। चलिए देखते हैं कि कैसे बनेगा वो। तो होम पेज में आते हैं अपन, ठीक है ना। यहाँ पर एक फॉर्म बना है लॉग आउट की बटन, उसमें इसके नीचे हम क्या करते हैं, एक लेते हैं H2 लिया, यहाँ यूजर लिस्ट और एक टेबल बनाते हैं, ठीक। और इसके बाद अपन क्या है, हेडिंग बना देते हैं। हेडिंग मतलब हेड, टी आर, और फिर इसके अंदर TH लेंगे, टेबल हेड। और यहाँ ID क्या क्या अपने को शो कराना है वो अपन क्या करेंगे, बना लेंगे। कॉलम का नाम ID हो गया, नेम हो गया, ईमेल, ठीक। ये अपने क्या है, वो बन गए। फिर इसके अंदर क्या होगी, अपने बॉडी टी बॉडी के अंदर क्या होंगी, बहुत सारी रो होंगी जिसमें क्या है, अपने को डेटा दिखेंगे। TH मान लीजिए कोई यूजर का नाम अपना क्या है, 1 है, ID आ रही होगी, ठीक है ना। नेम में उसका मान लो सतानंद आ रहा होगा, है ना। ये अपन एक सैंपल बना लेंगे। इसी में क्या है, ईमेल आएगा उसका, ईमेल email@email@.com, इस टाइप का कुछ ईमेल आएगा। मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर आएगा। पासवर्ड उसका 1234 8 जो भी उसने सेट किया होगा। और क्रिएटेड एट किस तरह का आएगा, 2021-01-01, फिर स्पेस ऐसे 15:30 और 46 सेकंड, इस तरह से अपने को क्या है, क्रिएटेड एट है। यहाँ पर अभी क्या है, हमारा डमी डेटा दिख रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे इसमें, अब ये TH की जगह TD आएगा। 50% एक्चुअली हो गया, अपन स्क्रीन छोटा कर रहे हैं तो उसमें नहीं दिख रहा। और देखते हैं इसको 10% करके, क्योंकि इसमें डेटा है शायद इसलिए नहीं हो रहा। डेटा होगा इस तरह का, कुछ ना कुछ तो होगा, देखेंगे बाद में। अभी यहाँ क्या करना है, अपने को रियल डेटा दिखाना है। 2021 ये दिखा रहा है अपने को, है ना। पूरा डेटा तो दिख ही रहा है। तो यहाँ ID आएगी, नेम आएगा, ईमेल आएगा, मोबाइल नंबर आएगा, और इस तरह का अपने को डेटा पूरा यहाँ दिखेगा। बीच में स्क्रॉल आ रहा है तो स्क्रॉल से देख लेंगे। तो डेटा कैसे लेके आएंगे, अपने को सारे यूजर का डेटा लेके आना, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक PHP का कोड अपन ओपन करते हैं, या तो यहाँ कर सकते हैं, या फिर अपन एक सिंपल सा ब्लॉक जहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, यहाँ पर PHP का कोड लिख लेते हैं, PHP, है ना। और यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, डेटाबेस से कनेक्शन लेके आएंगे, कौन सा, एक्शन। देखिए अब इसमें क्या है, अपन DB का कनेक्शन कहाँ पर लगाए थे, यहाँ पर लगाए हैं, है ना। DB का कनेक्शन अपन ने एक्शन PHP फाइल में लगा है, लेकिन यहाँ पर अपने नहीं लिखा है। एक्शन वाली जो फाइल है वो अपने यहाँ पर नहीं लिखे। तो देखो उसको कैसे अपन इंक्लूड करेंगे, है ना। वो एक्शन वाली जो फाइल है वो अपन कैसे इंक्लूड करेंगे वो देखिए। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे होम वाले पेज में सबसे ऊपर, अपन क्या करते हैं, उस फाइल को इंक्लूड अगर करना है तो यहाँ लिखेंगे इंक्लूड, PHP का टैग ओपन करेंगे, इंक्लूड अंडरस्कोर वंस, और ये जो फंक्शन है इसके अंदर फाइल का नाम देंगे, कोट में action.php, ठीक। तो इससे क्या होगा, PHP टैग, इससे क्या होगा कि हमारी जो वो वाली फाइल है जिसका नाम हमने इंक्लूड वंस के अंदर दिया है, या फिर एक अपने पास और रहती है रिक्वायर फंक्शन होता है, तो दोनों में थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है, उसको देखेंगे बाद में। लेकिन अपन दो तरीके से किसी भी दूसरी फाइल को इस फाइल में इंक्लूड कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, रिक्वायर लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं,
रिक्वायर वंस, दो फंक्शन है अपने पास जिनका यूज करके हम किसी दूसरी फाइल को इस किसी और फाइल में इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए इसका यूज क्या है ये भी अपन एक देख लेते हैं, एक छोटा सा डेमो, तो आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर बनाता हूँ नया, न्यू वेब नाम से, एक नई वेबसाइट नाम से मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर बनाता हूँ, है ना। और उसमें कुछ अपन रिक्वायर्ड वंस और इनका यूज करेंगे तो समझ में आएगा कि अपना क्या है। तो सबसे पहले एक मैं क्या करता हूँ, न्यू फाइल बनाता हूँ, इसका नाम लिख देता हूँ header.php। या फिर अपन क्या करते हैं, अभी के लिए अपन कर देते हैं rename index.php। ठीक, ये वाली फाइल अपन ने बना ली है। इस फाइल को ओपन करते हैं और इसमें कंटेंट डालते हैं। रिक्वायर वंस ये वाला थोड़ी देर के लिए अपन होल्ड करते हैं, ये वाली चीजें, है ना। तो आपको ये वाले फंक्शन का मैं आपको यूज बता दूं कि क्या होता है, उसके बाद ये समझना, ये तो वैसे ही करेंगे जैसे अपन action.php में किया था, है ना। तो इसको थोड़ा सा होल्ड कर दो, इसमें अपन फिर वापस आते हैं। तब तक समझ लेते हैं कि ये रिक्वायर जो है एक फाइल में दूसरी फाइल को अपन कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। अब क्या होगा कि अपन जब प्रोजेक्ट बनाएंगे ना तो वहां मल्टीपल फाइल रहेंगी और उन मल्टीपल फाइल्स को क्या करेंगे, अपन मैनेज करेंगे और उनको यूज करेंगे। ठीक, तो एक फोल्डर मैंने इसके अंदर बनाया था न्यू वेब। ठीक, और उसके अंदर अपन ने क्या लिखा है, index.php फाइल। अब इंडेक्स फाइल है तो वो ऑटोमेटिक पहले से रन हो जाती है बिना कुछ किए। यहां अपन क्या करते हैं, एक लिखते हैं HTML। ठीक, यहाँ अपन नॉर्मल सा HTML लिखते हैं। ये डॉक्यूमेंट यहाँ लिख के आ गया, मतलब ये फाइल रन हो रही है। यहाँ लिखते हैं, एक छोटा सा मैं बनाता हूँ मेनू। तो मेनू अपन कैसे बनाएंगे, यूएल अपन ने बनाया और एल आई के लिए यहाँ लिखा मैंने होम, ठीक, अबाउट और कॉन्टैक्ट, और एक पेज क्या रहता है अपना, चलो प्रोडक्ट्स का पेज बना देते हैं, या सर्विसेज का अपन पेज बना लेते हैं। ठीक, ये अपना क्या हो गया है, मेनू हो गई। इसको थोड़ी सी मैं स्टाइल यहीं पर लिख देता हूँ, डिस्प्ले इनलाइन, तो शायद सही हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ स्टाइल में क्या किया मैंने, लिखा यूएल एल आई डिस्प्ले इनलाइन। हाँ, ये अपना क्या है कि एक हेडिंग हो गई है। यहाँ इसके अंदर मैं लिंक दे देता हूँ, ए होम। ठीक, एक अपना ये होगा जिसमें अपना क्या होगा, लोगो लगा होगा। यहाँ लोगो, अपना वेबसाइट का लोगो ये हो गया। ये वेबसाइट का लोगो है अपना, मान लीजिए, ठीक ना। कैपिटल लेटर में लिख देता हूँ, वेबसाइट का यहाँ लोगो होगा और ये होगा, ठीक है ना। बीच में हमारा क्या होगा, कंटेंट होगा, ठीक है ना। से एक सेक्शन ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर क्या होगा, अपना कंटेंट होगा, इसके नीचे एक HR लगा। तो ये हो गया अपना हेडर सेक्शन हो गया। यहाँ बीच में अपना कंटेंट होगा, H1 दिस इज होम पेज। ठीक, फिर यहाँ होगा अपना फुटर। फुटर में भी लगभग अपना सारी चीजें अपन यूएल वाली ही डाल देते हैं। यहाँ पर होगी हमारी फुटर का सेक्शन। ठीक, और HR को यहाँ ना लिख के अपन क्या करते हैं, फुटर में लिख लेते हैं यहाँ। चलिए, ठीक, तो ये अपना हेडर होगा, ये होम पेज होगा और ये होगा अपना फुटर। अब अपने को क्या है, दूसरा पेज बनाना है। ये तो अपना होम पेज हो गया, इसको डाल देते हैं index.php। तो इसमें क्या होगा, अपना लिंक रहेगा। ठीक, अब अपने को दूसरा पेज बनाना है, कौन सा,
होम पेज, अबाउट, अब अबाउट पेज बनाना है तो अबाउट पेज में गए, about.php। ठीक, इसमें भी अपन क्या करेंगे, सारी चीजें इंक्लूड करेंगे about.php में। यहाँ अपन क्या करेंगे, index.php यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पर लिंक देंगे कि about.php में जाना है तो अपन क्या करेंगे, about.php फाइल को अपन क्या करेंगे, लिंक करेंगे। तो होम पेज से अपन क्या करेंगे, about वाले पेज में जा सकते हैं। जैसे about वाले पेज में मैं स्विच कर गया, होम में क्लिक करेंगे तो होम वाले पेज में आ जाएंगे, about वाले सेक्शन में जाएंगे तो अबाउट। अब देखिए क्या होता है कि जब भी हम नया पेज बनाते हैं तो कुछ चीजें हैं जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। जैसे ये पूरा का पूरा अपना हेडर सेक्शन हो गया, ये रिपीट कर रहे हैं। पूरा का पूरा फुटर सेक्शन हो गया, वो हम रिपीट कर रहे हैं। सिर्फ अपनी क्या है, बीच में सेक्शन में कंटेंट अपना चेंज हो रहा है। ठीक है ना। ये ऐसा ही क्या होगा, अबाउट सेक्शन में भी हमारा क्या होगा, लोगो और ये सारी वेबसाइट रहेंगी, माने लोगो और पूरा हमारा नेविगेशन बार रहेगा। और इसमें भी अब देखिए क्या है कि हमको ये सारी चीजें बार बार देने की जरूरत पड़ेगी हर जगह। तो हम क्या करेंगे, इनके लिए एक नई फाइल बना लेंगे, जिनको हम क्या करेंगे, सिर्फ इंक्लूड कर लेंगे और वो हमारा काम करेंगे। तो अपना क्या है, हेडर सेक्शन में अलग कर लेता हूं और फुटर सेक्शन में अलग कर लेता हूं, और उनके लिए एक एक फाइल बना देते हैं अपन। तो मैं क्या करता हूं, एक फाइल बनाता हूं हेडर का .php, और एक फाइल बनाता हूं footer.php। ठीक, अब header.php में मैंने क्या किया है कि इंडेक्स पेज का जो ऊपर का सेक्शन है, कैसे, जहां तक हमारा ऊपर का सेक्शन है, तो इसको मैंने उठाया है, कहां डाल दिया है, header.php में। ठीक, और जो नीचे का सेक्शन था फुटर के बाद वाला, इसको मैं क्या किया, उठाया, यहाँ क्या कर दिया, फुटर के सेक्शन में डाल दिया। अब हमारे इंडेक्स पेज में देखिए सिर्फ कितना लिखा है, सेक्शन, जो हमारा इंडेक्स होम पेज का कंटेंट। तो अब क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ PHP का टैग लगाए, PHP। देखिए अभी क्या है, अभी अगर हम देखना चाहें तो अभी इस पेज में कितना लिखा है, सिर्फ देखिए इंडेक्स पेज में सिर्फ लिखा है दिस इज होम पेज। अभी क्या है, हमने हेडर और फुटर को क्या कर दिया है, दूसरी फाइल में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इस फाइल में ऊपर साइड इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड वंस, रिक्वायर वंस, रिक्वायर वंस, और एक और है अपना क्या है, इंक्लूड वंस, रिक्वायर वंस, और एक है रिक्वायर्स। ये सारी चीजें अपने को क्या करती हैं, फाइल को इंक्लूड करने के काम करती हैं। तो मैं क्या करता हूं, इंक्लूड वंस में इस फाइल को इंक्लूड कर देता हूं, header.php। ठीक, जैसे ही मैं क्या करता हूं, header.php को इंक्लूड करता हूं, और अपन क्या करते हैं, अपने पेज में आते हैं। तो देखिए हेडर आ गया अपना इस फाइल में, और इसके नीचे अपन क्या करते हैं, footer.php को इंक्लूड करते हैं। footer.php को इंक्लूड किया, नीचे साइड बीच में अपना सेक्शन। तो देखिए अपना क्या है, हेडर भी आ गया, फुटर भी आ गया, और सारी चीजें अपनी क्या है, वैसे ही रन हो रही हैं जैसा कि अपना पहले रन हो रही थी। ठीक, देखिए अब क्या है कि अब अपने को इंक्लूड वंस का अपन ने क्यों नहीं यूज किया, एक फंक्शन और होता है इंक्लूड, एक फंक्शन होता है इंक्लूड। तो ये क्या करता है, अगर हमने इंक्लूड फंक्शन यूज किया है तो ये क्या करेगा, जितनी बार अपन इंक्लूड करेंगे उतनी बार क्या करेगा, वो हेडर को इंक्लूड करेगा। देखो जितनी बार अपन इंक्लूड करेंगे तो वो हेडर को इंक्लूड करेगा उसमें, और वो उतनी बार वो हेडर बना देगा। लेकिन अगर हम लिख देते हैं इंक्लूड वंस, तो वो क्या करेगा, सिर्फ एक बार क्या करेगा, उस फाइल को इंक्लूड करेगा अपने पेज में, दोबारा नहीं करेगा। ठीक ना। तो इसका फायदा भी अपने को अभी समझ में आएगा कि क्या होता है, मतलब इंक्लूड वंस का यूज अपन क्यों करेंगे और इंक्लूड का यूज अपन क्यों नहीं करेंगे, उसको भी अपन क्या करेंगे, देखेंगे थोड़ी देर में। तो इंक्लूड अपने को मल्टीपल अगर हेडर चाहिए तो क्या इसको यूज करेंगे, अपन इंक्लूड का यूज करेंगे। और अगर अपने को सिर्फ एक बार चाहिए तो वो क्या करेंगे, अपन उसमें यूज करेंगे इंक्लूड वंस का, अगर एक बार चाहिए।
ठीक है। अब क्या होता है, अब अपन अबाउट सेक्शन में गए, तो अबाउट सेक्शन में भी सिर्फ अपन क्या करेंगे, अब कंटेंट लिखेंगे, पूरा इंक्लूड इसको कर लेते हैं, और यहाँ अपन क्या करते हैं, सिर्फ कंटेंट लिखेंगे, दिस इज अबाउट पेज। ये अपन आ गए हैं क्या, होम पेज में, ये आ गए हैं अपन अबाउट पेज। ठीक। अब सिर्फ अपने को हेडर में अगर कोई भी चेंजेस करने हैं तो हेडर में एक बार चेंजेस करने पड़ेंगे। यहाँ लिख देता हूँ contact.php, यहाँ लिख देता हूँ services.php, है ना। ये पे फाइल मैंने नहीं बनाई है, इसको बना लेते हैं। तो अपन contact.php में भी, और एक फाइल और बनाते हैं अपन हेडर में, कौन सा था अपना, services.php। न्यू फाइल में गए, services.php फाइल बनाए, इसमें भी अपन क्या करते हैं, सेम चीजें इंक्लूड करते हैं। तो इससे क्या होगा, अपना कोड का बर्डन कम हो जाता है। मतलब अभी क्या है कि अपने को, हमने क्या किया है, इस वाले पेज में कोई भी लिंक नहीं दी है, इस वाले पेज में कोई भी लिंक नहीं दी है, तो हम क्या करेंगे, ये कौन सा पेज है, सर्विसेज, दिस इज सर्विसेज पेज। ठीक। और कांटेक्ट वाला कांटेक्ट पेज, अबाउट में गए, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, सर्विसेज, होम, अबाउट, ये अपन क्या है, स्विच कर रहे हैं। लेकिन इस वाले पेज में अपन ने क्या है, लिंक नहीं दी। अगर मान लो इसमें भी अपने को लिंक देनी होती और अलग अलग फाइल होती, तो अपन क्या करते, हर पेज में जाते, मतलब 4 पेज अगर हम अपन ने बनाया तो 4 पेज में जाते, सब में अपन लिंक देते। लेकिन अपन यहाँ क्या कर सकते हैं, एक ही जगह लिख सकते हैं, index.php होम पेज इसमें है अपना, और about.php इसमें है, और contact.php इसमें है, services.php इसमें। ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, उस फाइल को इंक्लूड कर सकते हैं अपने पेज में, तो वो क्या करेगा, अपना वो वाली फाइल उस जगह पर इंक्लूड हो जाएगी, और अपन क्या कर सकते हैं, उस सेक्शन का भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही अपन मल्टीपल कंपोनेंट बना लो, एक साइड बार का बना सकते हैं अपन, एक लेफ्ट साइड बार का, अगर साइड बार आपके में है, ठीक है ना। बीच बीच में छोटे छोटे कंपोनेंट अलग अलग आप फाइल में बना सकते हो, और उनको अपने पेज में इंक्लूड कर सकते हो, और इंक्लूड करके पूरा का पूरा सेक्शन क्या कर सकते हो, आप एक पेज में डिजाइन कर सकते हो। ठीक। ये हो गया, अपने सारे पेज बन गए, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, सर्विस, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, सर्विस। ये सबको समझ में आया कि कैसे अपन फाइल को इंक्लूड करेंगे अपने पेज में। और इसका फायदा क्या है कि अपने को बार बार कोड को रिपीट नहीं करना पड़ता। ठीक है, समझ में आ गया हो तो अब क्या करते हैं, अपन बैक टू पवेलियन, मतलब अपना जो पेज है, कोड अपन कर रहे थे होम पेज में, उसमें चलते हैं, और उसको रिक्वायर का भी यूज, हाँ रिक्वायर का भी यूज इसीलिए करते हैं। यहाँ इंक्लूड की जगह अपन क्या कर सकते हैं, रिक्वायर भी लगाते, तो भी वही कॉन्टेक्ट वाले पेज में अपन क्या करते हैं, जाते हैं, और देखो वहां भी सेम क्या करता है, सेम अपना कॉन्सेप्ट है। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, रिक्वायर या रिक्वायर वंस भी, मतलब एक बार अपने को चाहिए, तो दोनों चीजें अपने क्या है, सेम काम करती हैं। डिफरेंस धीरे धीरे आपको मैं बताऊंगा कि क्या होता है, अभी अगर मैं बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो इसलिए क्या है, अभी तो ये मान के चलिए कि सारी चीजें अपनी फाइल क्या होती है, फाइल को इंक्लूड करने का काम करती है अपने पेज में। डिफरेंस का सेक्शन मैं बाद में आपको बताऊंगा, जब भी क्या है कि इसका यूज आएगा, कि हाँ आप अपन इंक्लूड वंस का यूज ही करेंगे और रिक्वायर वंस का ही यूज करेंगे, वहां पर मैं आपको क्या है डिफरेंस बताऊंगा। अभी के लिए अपन क्या करते हैं, इंक्लूड वंस का यूज करिए आप, और देखते हैं कि इससे कोई अगर एरर आती है तो फिर अपन रिक्वायर वंस को समझेंगे, है ना। अब अपन बैक करते हैं, अपने होम पेज में चलते हैं, जो होम पेज हमने बनाया था, क्लोज अदर, और वहां क्या किया था हमने, रिक्वायर वंस में, या फिर इंक्लूड वंस, इंक्लूड वंस में अपन ने क्या कर दिया था, action.php को इंक्लूड कर लिया था अपनी फाइल में। अब क्या है कि हम यूज कर सकते हैं इस फाइल में लिखे गए सारे फंक्शंस को,
तो हमने action.php में ये सारे फंक्शंस लिखे हैं, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, अब यूज कर सकते हैं होम पेज में। होम पेज में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देखिए काम करेंगे कि नहीं करेंगे। जैसे डीबी कनेक्शन अपने को यहाँ गेट करना, तो अपन यहाँ देखते हैं गेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये किया अपन ने डीबी कनेक्शन, ठीक है ना। एक वेरिएबल बनाया कॉन नाम का और इक्वल टू कॉन डीबी कनेक्शन, यहाँ लिखते हैं वेयर डम और यहाँ CO डबल है। अगर ये वेयर डंप होता है तो अपना क्या है, कनेक्शन है, नहीं तो नहीं। देखिए वेयर डंप हो रहा है तो ये क्या करेगा, अपने को कनेक्शन नहीं दे रहा। अब देखिए यहाँ अपन यूज करते हैं रिक्वायर वंस का। कनेक्शन वेयर डंप ये फिर भी यूज नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि होम पेज में है। URL चेंज कर दीजिए। हाँ, फ्राइडे लॉगिन पेज में होम पेज, लॉगिन पेज, ये होम पेज में अपने को लेके आया। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, होम पेज में इंक्लूड करता हूँ किस पेज को, action.php को। देखिए action.php को अपन ने क्या है, इसमें इंक्लूड कर दिया। अब क्या मैं होम पेज चलाता हूं तो देखिए ये अपने को क्या है, एरर देता है। एक्चुअली ये क्या करता है, अब स्विच करने जो अपने action.php में लिखा है उसको वो फॉलो करने लगता है, उसको वो फॉलो करने लगता है। जैसे क्या क्या फॉलो करने लगता है कि मैंने यहाँ कंडीशन लिखे कि ये वाले पेज में जब आएगा तो पोस्ट से ही आए, अगर पोस्ट से नहीं आता है तो वो क्या करते देता है, लॉगिन पेज में भेज देता है। और लॉगिन पेज में हमने लिखा है कि अगर वो पहले से लॉगिन है तो उसको होम पेज में भेज दो। तो वो क्या करता रहता है, एक बार लॉगिन पेज में आता है, एक बार होम पेज में जाता है, फिर एक बार लॉगिन पेज में आता है, फिर एक बार क्या करता है, होम पेज में जाता है। तो अपनी इस कंडीशन के कारण हम क्या कर रहे हैं, इस फाइल को यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर फाइल को इंक्लूड करते हैं। हम क्या करते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं कॉन्फिग नाम की। कॉन्फिग नाम की हम एक फाइल बनाते हैं config.php, और डेटाबेस को क्या करते हैं, इस फाइल में डाल देते हैं। तो डेटाबेस का जो अपना काम है इस फाइल में अपन config.php में डाल देते हैं। ठीक, ये PHP का कोड अपन ने बंद कर दिया है और एक्शन में अपन इंक्लूड कर लेते हैं उस फाइल इंक्लूड वंस, और किसको लेना है अपने को, config.php। ठीक, ये कर लिया अपन ने। तो अब देखते हैं अपन क्या है, इस होम पेज में डायरेक्ट कौन सी फाइल को सिर्फ अपन इंक्लूड करेंगे, config.php। अब इसमें क्या है, कंडीशन लगी थी, इस कंडीशन के कारण ये वाली फाइल क्या है, अपनी इंक्लूड नहीं हो रही थी। तो हम क्या करेंगे, एक्शन में भी अपन config.php को डाल देंगे, और किस पे डाल देंगे, अपने होम पेज में भी config.php, क्योंकि अपने को डेटाबेस ये वाला जो कनेक्शन है ये चाहिए। अब अगर हम नहीं करते ऐसा तो ये कनेक्शन अपने को कहाँ लिखना पड़ता, फिर से होम पेज में लिखना पड़ता। तो हमने क्या किया, वो फाइल बनाई है और उसका क्या है, यूज कर लिया है सिर्फ। अब इसको हम अनकमेंट करके देखते हैं कि ये अपना वेयर डंप चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये देखिए यहाँ मैंने वेयर डंप कराया है, तो वो क्या किया है कि MySQL की जो भी अपनी क्वेरी है और ये कनेक्शन है उसको ये क्या कर रहा है, सक्सेसफुली इंपोर्ट कर रहा है। किस फाइल से, ये रिक्वायर वंस में अपन ने config.php फाइल को जो इंक्लूड किया है उससे। इतना तक सबको समझ में आया कि हमने अभी किया क्या है, हमने सिर्फ क्या किया है, एक नई फाइल बनाई है, और जो ये कनेक्शन वाला फंक्शन था उसको हमने क्या किया है, config.php में डाल दिया है, और उसको अपन ने action.php में इंक्लूड कर लिया। ठीक, और उसी को अपन क्या है, क्योंकि हमको होम पेज में भी सारे रिकॉर्ड दिखाने हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी डेटाबेस का कनेक्शन चाहिए। तो हमने कॉन्फिग वाली फाइल को होम पेज में भी इंक्लूड किया है, और उसके कनेक्शन के फंक्शन को अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर यूज कर रहे हैं। चलिए अब यहाँ अपन क्या करते हैं, क्वेरी लिखते हैं। तो एक SQL नाम का अपन ने वेरिएबल लिखा, यहाँ अपन लिखेंगे क्वेरी। क्वेरी में लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम
यूजर्स टेबल है ना, तो इसको क्या है इसमें लिखेंगे। अभी कोई कंडीशन नहीं है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सारे यूजर्स को लेके आ रहे हैं, सारे यूजर्स को लेके आ रहे हैं। फिर अपन अगली कौन सी क्वेरी होती है जो अपने को रिजल्ट देती है, RES रिजल्ट देती है कौन सी, MySQL आई। अब तो याद हो जाना चाहिए अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा तो, MySQL आई अंडरस्कोर क्वेरी। इसमें फर्स्ट पैरामीटर में अपन कनेक्शन की किस कनेक्शन में अपने को क्वेरी परफॉर्म करनी है, और दूसरे में क्या देनी है अपने को क्वेरी। तो SQL लिखा मैंने, ठीक। ये क्या करेगा अपने को रिजल्ट देगा, और रिजल्ट अपन व्हाइल लूप के थ्रू इसको इटरेट करेंगे। ये क्या करता है, एक स्ट्रीम देता है। फॉर ईच लूप इसमें यूज नहीं कर पाएंगे हम, तो इसमें क्या करना, आप व्हाइल लूप का यूज करना, ठीक है ना। कि मतलब जब तक इसमें रिकॉर्ड है तब तक वो क्या करेगा, हमको रिकॉर्ड देता रहेगा। तो इसको पूरा ही लिख लेता हूं, रिजल्ट, ठीक है ना। फॉर ईच लूप का भी अपन क्या बाद में देखेंगे, अभी व्हाइल लूप से अपन प्रिंट कराएंगे। तो ये वाली जो TR है, मतलब जो अपनी रिकॉर्ड वाली है, इसको ऐसा कर देते हैं, जो अपना रिकॉर्ड वाला रो है, अभी क्या है डमी है, इसको क्या करेंगे हम बार बार लूप के थ्रू चलाएंगे, और वहां डेटा को अपन क्या करेंगे, बार बार प्रिंट कराएंगे। मतलब जितनी भी अपने डेटाबेस में एंट्री है उतनी बार अपन क्या करेंगे, रो को प्रिंट कराएंगे। तो इसको अगर हम लूप में ले लेते हैं, मतलब यहाँ एक PHP का टैग मैंने ओपन किया, यहाँ भी, ठीक। यहाँ लिखा मैंने रिजल्ट मतलब व्हाइल, और यहाँ मैंने लिखा कि रो और इक्वल टू, और यहाँ लिखा मैंने रिजल्ट MySQL ये सजेशन SQL अंडरस्कोर फैच MySQL आई अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर। अब अपने इसमें बहुत सारे अपने को वो है, एक ऑल है, एक रो है, एक एरे है, एक एसोसिएटिव है। तो अपन अभी क्या लेते हैं, एसोसिएटिव वाला लेंगे, ठीक है ना। इसका एसोसिएटिव एरे में अपने को क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा। इसमें आप और भी चीजें लेके देखिएगा, कौन कौन से, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑल है, ऑल लेके देखिएगा, रो लेके देखिएगा, एरे लेके देखिएगा, एसोसिएटिव लेके देखिएगा, फील्ड्स, ऑब्जेक्ट, ये सारे आप करके देखिएगा कि क्या फर्क पड़ता है। अभी मैं आपको क्या करता हूं, एसोसिएटिव एरे लिखता हूं। तो ये क्या होता है, अपने को जो रिजल्ट देगा वो एसोसिएटिव एरे के फॉर्म में देगा, जो कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं। इसमें क्या पास करेंगे अपन, ये वाला रिजल्ट नाम का वेरिएबल, ये रिजल्ट नाम का वेरिएबल अपन क्या करेंगे, यहाँ पास करेंगे। तो ये क्या करेगा, अपने को एक एक करके सारे रिजल्ट देगा, ठीक है ना। और बीच में अपने को लिखना है HTML का कोड। तो क्या करेंगे, यहाँ PHP का टैग बंद कर देंगे, और इस सिर्फ इस ब्रैकेट के लिए अपन यहाँ PHP का टैग फिर से ओपन करेंगे, और बीच में अपन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं HTML। ये व्हाइल लूप चलेगा, तो बीच के HTML को क्या करेगा, बार बार वो रिपीट करेगा। तो ये जो रो है वो क्या होगी, बार बार रिपीट होगी, है ना। देखते हैं रिपीट हो रही कि नहीं, अभी मैंने डेटा नहीं डाला है ना। तो देखिए अपने पास जितने भी रिकॉर्ड होंगे, कितने रिकॉर्ड है, एक है, दो है, तीन है, चार रिकॉर्ड है। देख लीजिए डेटाबेस में भी, लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, और पासवर्ड इसका है तो, और इसमें अपन कौन सा देख रहे थे, लर्न वाला नहीं, लर्न DB करके एक था डेटाबेस, लर्न अंडरस्कोर DB, ये वाला डेटाबेस था। इसमें यूजर वाली टेबल थी, और इसमें देखिए 4 रिकॉर्ड है अपने पास। ये चारों रिकॉर्ड अभी नहीं दिख रहे हैं क्योंकि अपन ने यहाँ चेंज नहीं किया, इसमें वैल्यू नहीं डाली। तो ये क्या करेगा, एक एक करके हमको रो देगा, और रो में किस तरह की एसोसिएटिव एरे आएगा, मतलब कि जो भी रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड का जो कॉलम का नाम है वो एज अ की आएगी। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ PHP में लिख सकते हैं, PHP का छोटा सा टैग ओपन किया PHP, यहाँ लिखेंगे इको। इको क्या करता है, वेरिएबल को प्रिंट करता है। यहाँ लिखेंगे हम ROW रो, और उस की का नाम, यहाँ अपनी क्या आएगी, ID आएगी, कॉलम का नाम यहाँ
एज अ की पास होगा। एसोसिएटिव एरे में यही होता, ठीक। और सेमीकोलन लगाएंगे तो ये क्या करेगा, अपने को आईडी प्रिंट कर देगा उस यूजर की। देखिए कर रहा है कि नहीं, ये देखिए आईडी में 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। यही अपने क्या है डेटाबेस में भी है, 1 2 3 4, ये डेटाबेस में भी है। फुल नेम में आते हैं, यहाँ देखिए कॉलम का नेम फुल अंडरस्कोर नेम है। तो इसमें क्या होगा, अगला जो हमारा आएगा, तो यहाँ पीएचपी का टैग अपन ओपन करते हैं, यहाँ लिखते हैं इको रो, और की का नाम क्या होगा, यहाँ फुल अंडरस्कोर नेम, ठीक। अब देखते हैं नेम प्रिंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। डॉक्यूमेंट में गया, रिफ्रेश किए पेज को, तो देखिए नेम में पहले में सतानंद आ गया, दूसरे में सूर्यकांत, रावेन, भावना, इतने ही यूजर अपन ने कल क्या किए थे, इंसर्ट किए थे, ठीक। ऐसे ही सिमिलरली मैं इनके लिए भी डाल दूंगा। एक चीज और है कि अगर अपने को सिर्फ वेरिएबल को प्रिंट कराना है तो इतना सारा ना लिख के हम क्या करेंगे, ये पूरा हटा दो आप इको, और यहाँ सिर्फ इक्वल टू का साइन लगा दो, और अब बाद में से आप क्या करो, सेमी कॉलन भी हटा दो। तो इसको बोलते हैं पीएचपी में एक्सप्रेशन टैग। एक्सप्रेशन टैग क्या करता है, जो भी वैल्यू इसके अंदर होगी, सिंगल वैल्यू, मैं एरे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ सिंगल वैल्यू अगर इसमें आती है तो उसको डायरेक्टली वो एक्सप्रेस कर देता है, ठीक है ना। तो अपन अगर इस तरह भी लिखेंगे तो अपना जो वैल्यू है वो पेज में प्रिंट होगी, देखिए, ठीक। तो इतना सब कुछ ना लिख के अपन यहाँ क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन लगा देंगे, सेमीकोलन हटा दो, ठीक। ऐसे ही तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क, पहले तो लेस देन ग्रेटर देन साइन लगाएंगे, लेस देन ग्रेटर देन साइन, यहाँ इक्वल टू का साइन लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे रो और ईमेल। देखिए कॉलम का नाम अपना क्या है, यहाँ डेटाबेस में कॉलम का नाम ईमेल है, तो यहाँ क्या आएगा, ईमेल आएगा। ऐसे ही अगली वाले में लेस देन ग्रेटर देन का साइन लगाए, और बीच में क्वेश्चन मार्क लगाओगे, और यहाँ लिखोगे इक्वल टू। इसके बाद आप क्या करोगे, वेरिएबल का डायरेक्ट नाम लिख दो, रो, और यहाँ आएगा मोबाइल। कॉलम का नाम, देखिए कॉलम का नाम सेम होना चाहिए, नहीं तो अपने को एरर देगा। देखो जैसे अगर मैं मान लो दूसरा कुछ लिख देता हूँ, कॉलम का नाम नहीं लिखता हूँ, या फिर उसमें मिस्टेक करता हूँ, तो अपने को एरर देगा। देखो एरर दे रहा है, नोटिस अनडिफाइंड इंडेक्स AHDF, ये जो भी अपन क्या है इंडेक्स का नाम क्या करोगे, सही दोगे। इसको प्रिंट कर लेते हैं। हाँ ये मोबाइल नंबर आ गया। अब क्या है कि क्लास खत्म होगी, 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और बाकी सारी वैल्यू अपन करेंगे, क्योंकि वैसे भी टाइम खत्म हो गया है ना। तो 5 मिनट से मिलते हैं अपन। चलिए आगे का कवर करते हैं। आगे हम लोग मोबाइल नंबर तक देख लेते कि मोबाइल नंबर को अपने पेज में शो करा दिए थे। अगला है पासवर्ड। हालांकि पासवर्ड कराना नहीं चाहिए, पर अपने को तो सीखना है अभी, है ना। तो रो किया, और यहाँ किया अपन ने पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ अगला डॉलर रो, और देखिए कॉलम का नाम क्या है अपना, यहाँ क्रिएटेड एट होगा, क्रिएटेड अंडरस्कोर एट, तो यही लिख देते हैं, क्रिएटेड, क्रिएटेड हो गया। मेरे को उसने सेल गलत दे दिया, दूर जाना पड़ेगा। अच्छा से रिफ्रेश किया मैंने, तो 15 30 46, ये पासवर्ड भी आ गया। सबका मैंने पासवर्ड सेम डाला था ना। और क्रिएटेड में देखो जब जब वो क्रिएट हुए हैं अकाउंट, उनका भी टाइम वो अलग अलग आ रहा है, ठीक। इसमें विड्थ अपन हटा देते हैं, तो ये शायद अपने को, हाँ इसमें क्या है कि अपन ने क्या किया है, सारे यूजर को अपन ने प्रिंट कराया है, उनकी यूजर की डिटेल अपने को यहाँ दिख रही है, ठीक है ना। अब देखो एक चीज और करते हैं अपन, एक ऐड करते हैं एक्स्ट्रा कॉलम, एक्शन, एक्शन, और हर उसमें क्या करते हैं अपन, दो दो बटन लगाते हैं, ठीक है ना। दो दो अपन क्या करते हैं, बटन लगाते हैं। एक लिंक ले देते हैं,
एडिट की और थोड़ा सा एक डिफरेंस अपन बनाते हैं और एक लिंक ले लेते हैं डिलीट डिलीट। अभी मैंने उस पेज को नहीं बनाया है, उसको भी बना लेंगे अपन। ठीक, एक्शन क्या है, एक्शन में अपन ने क्या किया है, एडिट और डिलीट की क्या किया है, बटन लगाई। ठीक, अब यहां पर अपन क्या करेंगे, या तो अपन फॉर्म से डेटा फिर सबमिट कराएंगे, या तो अपन क्या कर सकते हैं, गेट रिक्वेस्ट के थ्रू भी अपन क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। लेकिन हमने जो एक्शन अपना क्या है कि कोड एक जगह रहे तो ज्यादा अच्छा है, तो यहाँ हमने कंडीशन लगाई है कि पोस्ट से ही डेटा आए। तो अपन क्या करेंगे, पोस्ट एक और फाइल बना लेंगे, तो अपन गेट रिक्वेस्ट भी क्या है सीख जाएंगे करना। तो इसमें अब मैं नहीं कराऊंगा, इस वाली फाइल में नहीं कराएंगे, अपन एक और एक्शन वाली फाइल बना लेंगे। ये हटा देता हूँ, ये तो हार्ड कोडेड था, है ना। एक और एक्शन अपन बना लेंगे, उसमें क्या करेंगे, अपन गेट रिक्वेस्ट के थ्रू डेटा ले जाएंगे और उसको एक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक ना, तो एक एक्शन 2 डॉट वाली फाइल बना लेते हैं। तो अपन क्या करते हैं, एक एक्शन 2 या फिर 1 डॉट php की फाइल बना लेते हैं और यहाँ क्या करेंगे, अब डेटा अपन क्या करेंगे, गेट के फॉर्म में लेंगे। ठीक, तो गेट में अपन क्या करेंगे, यूजर की डिटेल लेंगे और एक्शन लेंगे, है ना। तो अपन क्या करेंगे, यहां पर लिखते हैं फंक्शन एक्शन में, पहले तो यूआरएल अपन बना ले। अभी तो इस यूआरएल में देखिए अपन होवर करते हैं तो यही इसी पेज की लिंक दिखाता है, लेकिन यहाँ पर अपने को चेंज करना है, एक्शन 2 में भेजना। तो यहाँ लिखते हैं एक्शन 2 डॉट php, ये नई फाइल अपन ने बनाई है, कॉलन। अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एडिट वाली जो फाइल है उसको क्या करेंगे, यहाँ पर आईडी अपन पास करते हैं कि एडिट कराना है किसको, इस वाली आईडी को, है ना। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं आईडी इक्वल टू, अरे इक्वल टू, और कॉन्केटिनेट कराते हैं किसको, अपन इस वाली फाइल को। तो यहाँ ये पूरा उठाते हैं कॉपी और यहाँ पर लिख देते हैं आईडी। ठीक, देखते हैं ये होता है, चलता है कि नहीं चलता है। इसको यहाँ लिखना पड़ेगा अंदर एक्स। तो अब देखते हैं, इस तरह मैंने बनाया है, क्या किया है, एक्शन डॉट php आईडी इक्वल टू, और वो वेरिएबल को अपन ने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। तो ये क्या करेगा, किस तरह का यूआरएल देगा हमको, ये देखते हैं। एक देखिए, एडिट वाली फाइल में अपन ने यूआरएल दिया है, तो देखिए यहाँ क्या दिखा रहा है यूआरएल में। इसको अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी लिंक एड्रेस करता हूँ और विंडो आर नोटपैड यहाँ प्रिंट करता हूँ, तो देखिए किस तरह की अपने को यूआरएल देगा। ये तो अपना ये सर्वर तक का, फोल्डर तक का वो हो गया, action2.php और id इक्वल टू 1। ऐसे ही अगर मैं दूसरे वाले यूजर को लूंगा तो ये क्या करेगा, अपने को कॉपी लिंक एड्रेस और id इक्वल टू 2। ऐसे ही तीसरे वाले की आईडी क्या है, 3 है, तो यहाँ क्या करेंगे, अपन कॉपी लिंक एड्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, id इक्वल टू 3 देगा। तो सब क्या है, सबकी यूजर की आईडी और यूआरएल क्या हो गए हैं, हमारे अलग अलग हो गए। ठीक है ना, तो एक्शन डॉट php में अपन क्या करेंगे, एडिट वाला पेज बनाएंगे, या फिर ये एक्शन डॉट php को मैं क्या कर देता हूँ, एडिट पेज बना देता हूँ। रीनेम किया एडिट edit डॉट php पेज, एडिट डॉट php पेज, और यहाँ लिख देता हूँ एडिट डॉट php। ठीक, इस पेज में अपन क्या करेंगे, इस चीज को एडिट कराएंगे, मतलब इसकी जो डिटेल है पहले तो वहां शो कराएंगे, और अगर वो चेंज करके सबमिट करता है तो अपन होम पेज में भेजेंगे, और वो जो चेंजेस हैं वो क्या करेगा, अपने यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा। तो एडिट वाले पेज में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर भेजेंगे। तो इस क्लिक में, इसमें अगर हम क्लिक करते हैं तो वो कहाँ जाएगा, अपने को एडिट पेज में लेके जाएगा, और आईडी इक्वल टू क्या आ रही है, अपनी 1 आ रही। तो यहाँ देखते हैं कैसे करेंगे। तो एडिट वाले पेज में गए अपन, यहाँ php का टैग ओपन किया, php, और यहाँ अपन क्या करेंगे, यहाँ चेक लगाएंगे किसमें आईडी गेट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इफ इज सेट, अब देखो इसमें क्या आ रही है, अपने को गेट में आ रही है, तो $_गेट, और यहाँ पर अपने को आईडी आनी चाहिए। अगर आईडी आती है
तो हम क्या करेंगे, इस पेज में रखेंगे, नहीं तो अपन क्या करेंगे, हेडर में रीडायरेक्ट कर देंगे होम पेज में, home.php में। तो यहाँ क्या लिखने, हेडर लोकेशन home.php में अपन क्या करेंगे, इसको रीडायरेक्ट कर देंगे। ठीक, एक तो हो गया अपना चेक, यहां पर लग गया। सेकेंड, यहाँ आईडी अपने को गेट भी करनी है, तो हम क्या करेंगे, डॉलर अंडरस्कोर, सॉरी नॉट लगाएंगे, हाँ, एल्स में आएगा। तो अपन क्या करते हैं, नॉट लगा देंगे, तो जस्ट इसका अगर इसमें ट्रू आएगा तो उसको क्या करेगा, जस्ट अपोजिट कर देगा। तो अगर उसमें सेट होती है तो उस पेज में रहेगा, अगर नहीं सेट होती है तो वो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा हेडर में लोकेशन। हेडर में अपन ने क्या दिया है, home.php का एड्रेस दिया। ठीक है ना, अब सेटिस्फाइड। आईडी मैंने लिखा इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर गेट, और यहाँ क्या किया अपन ने, आईडी। इस आईडी को अपन ने क्या किया है, गेट कर दिया। अब ये यूजर की अपनी आईडी, और इसको देखते हैं अपन इको करा के, होम इको, देखो 1 क्या है, प्रिंट किया। ऐसे ही अपन क्या है, दूसरे में जाएंगे तो 2 प्रिंट करेगा, तीसरे में जाएंगे तो 3 प्रिंट करेगा, चौथे में जाएंगे तो 4 प्रिंट करेगा। तो अपन यहाँ क्या करते हैं, एक पेज बनाते हैं। तो एक मैंने क्या किया है, HTML का पेज बनाया है, HTML का हम पेज बनाएंगे, HTML5 पेज बनाया। यहाँ एडिट यूजर, टाइटल भी डाल दिया अपन ने, होम में H1 में यहाँ लिख देते हैं एडिट यूजर, है ना। तो एडिट में गए, वो 1 तो प्रिंट ही कर रहा है, एडिट वाला यूजर वाला अपना पेज आ गया। ठीक है ना, तो इसको यहाँ सिर्फ अपन क्या करते हैं, आईडी को गेट कर लेते हैं। यहाँ कुछ क्वेरी अपन फिर से लिखेंगे। तो अब अपने को फिर से क्वेरी लिखनी है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले config.php को इंक्लूड करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ इंक्लूड वंस, यहाँ लिखेंगे config.php, उसको इंक्लूड किया। फंक्शन क्या है अपना, dbcon, तो इसको क्या करते हैं, कनेक्शन का वेरिएबल इक्वल टू db कनेक्शन, ये फंक्शन अपने को रिटर्न करता है कनेक्शन। ये किया, क्वेरी लिखेंगे SQL इक्वल टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर, देखो जितना SQL के सिंटेक्स है वो क्या करता हूं मैं, कैपिटल लेटर में लिखता हूं, और जो बाकी अपनी यूजर डिफाइन चीजें हैं उसको मैं स्मॉल लेटर में लिखता हूँ। स्मॉल लेटर क्या, जैसे वो है वैसे ही लिखना पड़ेगा अपने को। वेयर आईडी, अब आईडी स्मॉल लेटर में है तो आईडी स्मॉल लेटर में लिखना पड़ेगा, इक्वल टू, यहाँ अपने को आईडी ये पास करनी। ठीक, तो यहाँ क्या लिखा मैंने, आईडी इक्वल टू ये। अब देखो यहाँ मैंने सिंगल कोट नहीं लगाया है, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, आईडी को न्यूमेरिक वैल्यू है, तो उसको एज अ मतलब बिना उसके सिंगल कोट के भी अपन क्या करेंगे, अगर करेंगे फायर करेंगे क्वेरी में, तो वो उसकी वैल्यू लेके आएगा, क्योंकि हमने आईडी को क्या दिया था, एज अ इंटीजर यहाँ दिया था। देखो यहाँ स्ट्रक्चर में जाएंगे तो एज अ इंटीजर यहाँ आ रहा है, तो अपने को वो क्या करेगा, उस यूजर की वैल्यू दे देगा। तो आईडी अपन ने गेट कर ली है, और हम क्या करेंगे, एसक्यूएल में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर हमने लिखा है, उस आईडी का क्या करेगा, वो रिकॉर्ड देगा। फिर अगली लाइन क्या होती है अपनी, रिजल्ट वाली, रिजल्ट, ये क्या करेगा, अपने को एक रिजल्ट लेके आएगा। ठीक है ना, अब क्या है, ये सिंगल रिटर्न देगा, क्योंकि एक आदमी की आईडी या एक यूजर की सिर्फ एक ही आईडी हो सकती है। तो यहाँ लिखेंगे MySQL i_query, और यहाँ क्या, 2 चीजें पास करनी है, पहला तो कनेक्शन, दूसरा क्वेरी SQL, है ना, पहला कनेक्शन दूसरा क्वेरी। अब ये क्या करेगा, अपने को रिजल्ट देगा, और व्हाइल लूप से अपन क्या कर सकते हैं, उसका रो प्रिंट करा सकते हैं। तो सेम डिजाइन अपना क्या रहेगा, जैसे कि रजिस्ट्रेशन पेज में अपना था, ये फॉर्म डिजाइन होगा, है ना। तो होम में गए, सॉरी एडिट वाले पेज में गए, यहाँ प्रिंट कर दिए action.php में, और यहाँ क्या होगा, नेम में क्या लिख देते हैं, अपडेट
और यहाँ वैल्यू में अपडेट या सबमिट जो भी अपने को लिखना हो। ये नॉर्मल सा अपन क्या किए, पेज बनाए। ठीक, एडिट यूजर में हमने ये पेज बनाया है। यहाँ बटन का नाम और वैल्यू मैंने चेंज कर दिया है, नेम में अपडेट कर दिया है और वैल्यू में भी अपडेट। अब अपडेट क्या करना है, पहले तो अपने को यहाँ फिल कराने पड़ेंगे, तब तो अपडेट करेंगे कि पहले क्या था उस यूजर का। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ PHP का टैग ओपन करेंगे, PHP का PHP। अब ये क्या करता है, अपने को इसमें अपने पास ऐसी कोई क्वेरी नहीं है कि सिर्फ सिंगल रिकॉर्ड लेके आए। तो इसको भले वो सिंगल रिकॉर्ड है, फिर भी अपने को व्हाइल लूप में ही प्रिंट कराना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे व्हाइल, यहाँ वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते हो आप, मैं रो लिखता हूँ हमेशा। अब ये सिंगल रो लेके आएगा तो अपने को कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ क्या करते हैं अपन, रिजल्ट MySQL आई अरे यार MySQL I _ fetch और ये एसोसिएटिव। और यहाँ क्या है, ये रिजल्ट अपना जो ऊपर अपन ने रिजल्ट, ये क्वेरी चला के रिजल्ट अपन ने गेट किया, इसको भी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर रख लेंगे। अब ये व्हाइल लूप के अंदर अपन को HTML लिखना है। PHP का टैग बंद करें, फिर एक PHP का टैग ओपन किए, और इन दोनों के बीच में अपन क्या कर सकते हैं, HTML लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो सारी चीज है इसको क्या कर देंगे, इसके अंदर लिख देंगे फॉर्मेट, क्योंकि इसमें अपने को वैल्यू दिखानी है ना। तो एक एक अपन पैरामीटर और बढ़ेगा, मतलब इसमें एट्रीब्यूट ऐड वैल्यू इक्वल टू, अब फुल नेम में अपने को कहां से आएगा, रो में क्या लिखेंगे, ऐसे क्वेश्चन मार्क लगाए, PHP का टैग माने एक्सप्रेशन टैग, यहाँ लिखा अपन ने रो, और इसमें आएगा अपना क्या है, फुल नेम, फुल अंडरस्कोर नेम है। देखो डेटाबेस में जो होगा वो लिखना पड़ेगा अपने को। तो डेटाबेस में क्या है, फुल अंडरस्कोर नेम, तो हमने लिखा फुल अंडरस्कोर नेम। अब इस पेज को अपन क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं, और रिलोड कराया मैंने, तो देखो यहाँ पर क्या है, उस यूजर की डिटेल पहले से लिखी हुई आई। अभी सिर्फ हमने क्या किया है, एडिट यूजर में सतानंद तिवारी लिखा है। ठीक, फिर अगला है मोबाइल नंबर, तो सेम अपन क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं वैल्यू वाली। अभी तो लिखना सीखो, वैल्यू इक्वल टू, इसमें PHP का टैग, यहाँ डॉलर अंडर सॉरी रो वेरिएबल का नाम, यहाँ मोबाइल अंडरस्कोर नंबर। तो ये क्या करेगा, अपने को फॉर्म में फिल कर देगा, कौन सा, मोबाइल नंबर उसका जो भी रहा होगा। अगला है ईमेल, तो यहाँ अपन ने लिखा वैल्यू इक्वल टू PHP का टैग रो और ईमेल। ठीक, ऐसे ही सिमिलरली अपन पासवर्ड के लिख लेते हैं। तो रो और पासवर्ड, ठीक, पासवर्ड। ये देखो सारी चीजें अपनी क्या है, उसकी दिखाने लगी है। एक एक यहाँ पर बैक बटन बना लेते हैं, तो इससे क्या है कि अपन होम पेज में जा सके। तो यहाँ एक लिख लेता हूं मैं, LI नहीं लेना है, मैं यहाँ पैराग्राफ, और क्या करता हूँ, एक टैग ले लेता हूँ और यहाँ लिख लेता हूँ बैक, और इसको भेज देता हूँ अपन क्या है, home.php पे। ठीक, तो इससे क्या होगा कि एक बैक बटन बन जाएगी कि हमको बैक जाना है। तो बैक में क्या करेंगे अपन, एडिट, अगर मान लो अपने को चेंज नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, बैक में क्लिक कर देंगे, तो यहाँ अपन होम पेज में आ जाएंगे। तो देखिए सबकी अलग अलग वहां डिटेल जा रही है कि नहीं, पहले वो वेरीफाई कर लेते हैं। एडिट में गए अपन, सतानंद तिवारी दिखा रहा है। फिर सेकंड वाली रो में क्लिक किए, तो ये देखिए सूर्यकांत शुक्ला की डिटेल दिखा रहा है। तीसरे में किए, रावेंद्र की डिटेल दिखा रहा है। चौथे में भावना की डिटेल दिखाएगा, ये क्या है, दिखा रहा है डिटेल। तो सबकी अपन ने वेरीफाई कर लिया कि हाँ यहाँ पर सारी डिटेल अपनी
अच्छे से शो हो रही। ठीक, तो ये कराया है अपन ने शो कराने वाला काम। ठीक है, अभी क्या किया है हमने, फॉर्म में पहले से वैल्यू फिल करके रखी है। अब इसमें क्या करेंगे अपन, चेंज करके, कुछ भी अपन चेंज करके और उसको अपडेट करेंगे तो वो क्या होगा, डेटाबेस में अपडेट होगा और अपन फिर उसको क्या भेज देंगे होम पेज में, तो यहाँ अपडेटेड वैल्यू उसकी दिखाएगा, शो करेगा अपनी। इतना तक सबको समझ में आ गया। सिर्फ अपन ने क्या किया है, एडिट में से यहाँ की उसकी आईडी लेके गए हैं और आईडी से अपन ने फिर से उसका पूरा रिकॉर्ड फैच किया है और जो रिस्पेक्टिव उसके टेक्स्ट बॉक्स थे अपन ने उसमें उसकी वैल्यू को फिल कर दिया। ठीक है ना। अब अपडेट कराते हैं, तो अपडेट में हमने क्या लिखा है, फिर से action.php में ये क्या करेगा, अपना लेके जाएगा यूआरएल को और पोस्ट में डेटा लेके जाएगा और ये सारा डेटा अपना क्या है, पोस्ट में लेके जाएगा। इसमें हमने क्या किया है कि वैल्यू को अपन ने जो इनपुट टाइप सबमिट थी, सबमिट बटन का नेम जो है हमने चेंज कर दिया है। तो action.php में हम क्या करेंगे, जाएंगे और एक नई कंडीशन लगाएंगे यहाँ कि जब भी क्या होगा, उस पेज से डेटा आएगा, किससे, जो अपना अपडेट वाला बटन है उसमें से अगर अपने को डेटा आएगा तो यहाँ लिखेंगे अपन एल्स इफ, और अपन ने यहाँ अंडरस्कोर डॉलर इस सेट एक फंक्शन है, यहाँ लिखेंगे डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट और यहाँ क्या करेगा, अपना डेटा आएगा किससे, अपडेट वाली फील्ड से और ये वाला ब्लॉक अपना रन होगा। ठीक, तो यहाँ जब ब्लॉक रन होगा तो यहाँ अब कौन सी वैल्यू आएगी, ये वाले नेम की वैल्यू आएगी जो इसमें अपन ने क्या किया है, नेम दिया है। फुल नेम जाएगा, मोबाइल नंबर जाएगा, ईमेल जाएगा और पासवर्ड जाएगा, जैसा कि अपन रजिस्ट्रेशन वाले पेज में देख रहे हैं। तो सेम अपना क्या होगा, रजिस्ट्रेशन वाला कोड जो है वो फिर से रिपीट होगा, थोड़ा सा, थोड़े बहुत चेंजेस रहेंगे। तो action.php में अपन गए, रजिस्ट्रेशन वाली बटन का कोड में इतनी वैल्यू तो क्या है अपनी कॉमन रहेगी और ये वाली कंडीशन भी, कंडीशन अपन क्या है बाद में देख लेंगे, ये होगी और ये वाली जो कंडीशन है वो भी कॉमन रहेगी कि कोई भी चीज है ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो हमने क्या किया है, पोस्ट फुल नेम का, फुल नेम की वैल्यू ले आए हैं, मोबाइल नंबर की, ईमेल की, पासवर्ड की वैल्यू, चारों वैल्यू अपन लेके आए। ठीक है ना। क्रिएटेड ऐड की नहीं करेंगे क्योंकि उसका अपने कोई मतलब नहीं है, वो कब क्रिएट हुआ था, वो एक बार अपडेट हो गया बस, बहुत। ठीक, अगला जो अपनी वैल्यू है, अब अपन क्या करेंगे, फिर से डेटाबेस का कनेक्शन लेंगे। तो इसमें पहले से फाइल हमने क्या है, config.php इंक्लूड करके रखी है। तो हम क्या करेंगे, कनेक्शन वेरिएबल लेंगे इक्वल टू कॉन्फ़िग से फंक्शन का नाम कॉपी किया, dbcon, और ये क्या करेगा, अपने को कनेक्शन दे देगा। एसक्यूएल में अपन अब अपडेट की क्वेरी लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ अपडेट, अपडेट, अपडेट की क्वेरी मैं भूल गया, एसक्यूएल अपडेट, हाँ अपडेट यूजर सेट, जितना अपडेट, फिर टेबल का नाम यूजर्स, यूजर्स, यूजर टेबल का नाम है, फिर यहाँ लिखेंगे सेट। सेट में क्या क्या अपने को सेट करना है, तो क्या क्या सेट करना है अपने को, मोबाइल फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, पासवर्ड, ये सारी अपने को वैल्यू सेट करना है। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ, कॉलम के नाम कौन कौन से, आईडी, आईडी तो अपने पास है नहीं, उसको नहीं सेट करेंगे। ठीक है ना, फुल नेम को सेट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे अपन फुल नेम, ये कहाँ, कौन सा, कॉलम वाला नेम, इक्वल टू, यहाँ स्ट्रिंग में देंगे अपन क्या है, फुल नेम वाला वेरिएबल, फुल नेम, फिर कॉमा, मोबाइल नंबर, मोबाइल अंडरस्कोर नंबर, और इक्वल टू, यहाँ स्ट्रिंग में देंगे ऐसा, मोबाइल नंबर, कॉमा, इसमें ईमेल, सॉरी, कॉमा, ईमेल इक्वल टू स्ट्रिंग में ईमेल वाला वेरिएबल, और पासवर्ड में पासवर्ड वाला वेरिएबल, पासवर्ड, पासवर्ड अब फिर क्या है कि अपना रिजर्व कीवर्ड है तो अपन उसको बैक टिक में लगा देंगे, इक्वल टू पासवर्ड। ठीक, और
अपन क्या करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे। तो ये अपनी क्या है, क्वेरी बन गई। लेकिन जो अपडेट वाली क्वेरी होती है वो क्या होती है, वेयर कंडीशन के वर्क करती है, वेयर कंडीशन के साथ ही वर्क करेगी। तो अपने को बताना पड़ेगा कि किसको अपडेट करना है। तो हम क्या करेंगे, प्राइमरी की के अकॉर्डिंग ज्यादातर अपन क्या करते हैं, किसी भी वैल्यू को अपडेट करेंगे। और प्राइमरी की क्या है, आईडी, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, यहां लिखेंगे वेयर, वेयर कैपिटल लेटर में वेयर, फिर स्मॉल में आईडी इक्वल टू। अब क्या है, हम आईडी तो लेके आए ही नहीं है। क्या क्या लेके आए हैं, फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल और पासवर्ड। आईडी तो अपन लेके ही नहीं आए हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले यहां से आईडी भी सेंड करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, एक लेंगे फील्ड इनपुट और उसमें क्या करेंगे, अपन लिखेंगे आईडी। अरे हिंदी क्यों आ रहा, यहाँ लिखेंगे आईडी। नेम में भी क्या लिखेंगे अपन, आईडी। और यहाँ प्लेस होल्डर में लिख देते हैं अपन आईडी। ठीक, अब देखते हैं अपन एडिट वाला पेज। तो यहाँ क्या है कि आईडी भी अपनी ऐड हो गई। अब कोई क्या होगा, यूजर अपने को आईडी भी अपडेट कर सकता है अगर यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, आईडी को हिडन फील्ड में ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट की जगह इसको इनपुट टाइप हिडन, हम लोग टेक्स्ट उसमें लिखे थे एचटीएमएल में, पढ़े थे कि हम क्या कर सकते हैं, कोई हिडन फील्ड भी ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हिडन फील्ड लेते हैं। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर से आईडी को हाइड कर देगा, अपने फॉर्म में नहीं दिखेगा। लेकिन जब आप इंस्पेक्ट करके देखोगे तो वहां क्या होगा, उसकी वैल्यू भी दिखेगी और उसका नेम भी दिखेगा, और वो पोस्ट में डेटा सबमिट होके जाएगा भी। तो अब क्या होगा, अपना जो पोस्ट है वो क्या करेंगे, अपने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो अपन एक चीज और, आईडी को भी एडिट कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। आईडी आएगा अपने को, और ये आईडी अब क्या हो गई है, अपनी आईडी भी गेट हो गई है। तो आईडी को क्या लिखेंगे यहाँ, वेयर आईडी इक्वल टू आईडी, बस। ठीक, अब क्या होगा, अपना रिजल्ट, नॉर्मल सा रिजल्ट इक्वल टू माई एसक्यूएल आई अंडर स्कोर क्वेरी, सॉरी, MySQL I अंडरस्कोर QUERY क्वेरी। और यहाँ पर अपन क्या है, दो चीजें, पहला कनेक्शन, दूसरा क्वेरी। क्वेरी में क्या है, एसक्यूएल ना, एसक्यूएल वेरिएबल में अपन ने क्वेरी लिखी है, तो इसलिए क्वेरी। अब अपन चेक कराएंगे कि अगर रिजल्ट में क्या आएगा कि अपन ने अपडेट की, तो या तो क्वेरी रन होगी या तो नहीं होगी। तो इफ रिजल्ट, तो क्या होगा, अपनी क्वेरी रन हुई है। अगर रिजल्ट में अपना ट्रू आएगा तो क्या होगी, क्वेरी रन हुई है। नहीं तो क्या करेगा, क्वेरी रन नहीं हुई है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से इसी पेज में भेज देंगे। तो रिटर्न मतलब हेडर, हेडर, और यहाँ लिखेंगे लोकेशन, लोकेशन, और यहाँ क्या लिखेंगे, एडिट डॉट पीएचपी। फिर देखो, अब edit.php में ये फिर से जाएगा, तो फिर से इसके पास आईडी तो होनी ही चाहिए, कि जो यूजर की आईडी है, क्योंकि अपन ने ऊपर ही चेक लगाया है कि बिना आईडी के इस पेज में आएगा ही नहीं। तो अपन ने क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे आईडी इक्वल टू, और यहाँ क्या करेंगे, अपन आईडी को कॉन्केटिनेट करा देंगे, मतलब आईडी, ऐसा। ठीक, तो ये क्या करेगा, अपना पेज में भेजेगा, फिर से उसी पेज में भेज देगा एडिट में। अगर सक्सेस हो गया है तो अपन क्या करेंगे, होम पेज में भेजेंगे, home.php, और यहाँ आईडी ले जाने की अपने को जरूरत नहीं है, होम पेज। ठीक, ये हो गया अपनी क्वेरी सेटअप। अब बस इसको क्या है, रन करके देखना है अपने को कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक, अपन जाते हैं बैक टू होम। होम पेज में गए, सतानंद तिवारी वाला रिकॉर्ड, मेरे को सतानंद तिवारी की जगह क्या है, उसका मोबाइल नंबर चेंज करना था। तो मैंने क्या किया, सिर्फ मोबाइल नंबर चेंज किया और क्या कर दिया, अपडेट। तो देखिए सतानंद तिवारी का क्या है, मोबाइल नंबर यहाँ पर अपडेट हो गया, क्योंकि इस वाले पेज में अपडेटेड रिकॉर्ड आया है। क्यों, क्योंकि अपन ने होम पेज में लिखा था
कि जब भी होम पेज में आए तो वो क्या करे, फिर से डेटाबेस से सारा रिकॉर्ड फैच करे और अपने को यहाँ पर शो करे, है ना। यहाँ पर लिखा है कि फिर से वो क्या करे, क्वेरी करे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर। तो यहाँ क्या करेगा, वो फिर से क्वेरी चलाएगा और फिर से होम पेज में अपना रिकॉर्ड लेके आएगा। तो अगली बार जब अपडेट हो चुका है अपना, तो नया रिकॉर्ड लेके आएगा, है ना। तो अपने पास नया डेटा मिलेगा। ठीक ऐसे ही मान लो सूर्यकांत शुक्ला का अपने को नेम एडिट करना है, तो सूर्यकांत इसका SUKLA, तो अपन ने सरनेम लिखना भूल गए थे हम, तो हम क्या करेंगे, इसको सरनेम भी क्या करेंगे, उसको अपडेट कर देंगे, है ना। तो सरनेम क्या कर दिया अपन ने, भूल गए थे, तो यहाँ सरनेम भी अपडेट कर देंगे। ऐसे ही मान लो अभी मोबाइल नंबर हो गया, सरनेम हो गया। मान लो रावेंद्र का ईमेल एड्रेस गलत था, तो हम क्या करें, रावेंद्र जीमेल से चलाता है, तो हमने क्या लिखा, gmail.com, और यहाँ क्या किया, अपन ने अपडेट किया, तो वो क्या करेगा, उसकी रावेंद्र की ईमेल आईडी को अपडेट कर दिया। अब क्या बचा है, अपना पासवर्ड। तो मान लो भावना का पासवर्ड गलत था, अपन कोई भी, मतलब जरूरी नहीं कि एक ही चीज अपडेट करो, आप पूरा का पूरा चीज आप भी अपडेट कर सकते हो, है ना। तो अभी अपन क्या कर देते हैं, पासवर्ड में भी ये कुछ रैंडम नंबर अपन अपडेट कर देते हैं, तो इसका ये पासवर्ड ये भी अपडेट हो गया। ठीक ना, सारी चीजें अपने को अपडेट करनी है, तो अपन सारी चीजें भी अपडेट कर सकते हैं। सोल्यूशन पॉइंट्स, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 0, ठीक है ना। सॉल्यूशन learn@solutionpoints.co.in, पासवर्ड इसका 778899, और अपडेट किया, तो देखिए सारी चीजें क्या है अपनी अलग हो गई। सोल्यूशन पॉइंट ईमेल भी चेंज हो गया, मोबाइल नंबर भी चेंज हो गया, पासवर्ड भी चेंज। इसको हमने अपडेट नहीं करा है, तो ये पुराना ही है। ठीक, तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी रिकॉर्ड को किसी भी फॉर्म में वैल्यू में ऑटो फिल करा सकते हैं, मतलब पहले से फिल हो, और जब उसमें अपन चेंजेस करके उसको अपडेट करें तो वो क्या करे, अपडेट हो जाए। ठीक, तो इस तरह से अपन करेंगे। कल अपन देखेंगे कि कैसे अपन रिकॉर्ड को डिलीट करें, ठीक है ना। और कल ही हो सकेगा तो अपन क्या करेंगे, एक मिनी प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे शॉपिंग वेबसाइट का, और उसमें फंक्शनलिटी ऐड करके देखेंगे कि कैसे क्या वर्क होता है नॉर्मली जो अपनी वेबसाइट अपन कोई चलाते हैं उसमें। ठीक है ना, तो एक जनरल आइडिया भी हो जाएगा कि अपने को कैसे प्रोजेक्ट बनाना होता है। तो कल देखेंगे अपन डिलीट वाला एक्शन। अभी क्या है, देखा है अपन ने एडिट, और ये अपना सही से चल रहा। ठीक, थैंक यू सो मच।